बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस यहाँ पे जो बहुत दिन पहले लाइंस को ड्रॉ करके रखा हुआ था, आज के दिन पे प्राइस उसी लाइन के नीचे ओपनिंग हुआ, ऊपर के एक साइड पे कोशिश किया मगर नीचे चले गए गाइस। तो ये लाइंस तो ऐसे ही ड्रॉ करके नहीं रखा हुआ था ना, तो इसके नेक्स्ट टारगेट क्या है? ये लाइन बहुत सिंपल है गाइस। ओके, तो आपको क्या करना है, ये लाइंस मतलब देखिए 34,000। ओके, अभी तो चल रहे 35,200 पे, ठीक है। तो इस जगह पे 35,000 को, अभी तो 35,000 पे रिस्पेक्ट दिया, तो 35,000 को अगर तोड़ देते हैं तो गाइस नेक्स्ट पड़ाव वुड बी 34,057 दिख रहा है। तो 34,000 आप लोग लगभग राउंड शेप हिसाब के बना सकते हैं। और अगर कल के दिन पे 35,000 पहले ही टूट जाते हैं विद गैप डाउन ओपनिंग, अगर ऐसे होता है कि गैप डाउन ओपन हो गया 35,000 टूट गए, तो कल के दिन पे ही गाइस लगभग 1000 पॉइंट की मोमेंटम ये दिखा सकते हैं। रिमेंबर इट गाइस, ठीक है। तो अभी सेल मार्केट पे सेलिंग के ही ऑफर चल गए, तो वही आपको उठाना चाहिए। बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस मत रखिए, बाइंग के लिए कुछ भी थॉट प्रोसेस मत रखिए गाइस। ऐसे हो सकता है कि ऊपर उठ जाए, तो कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना है। हम लोग बड़े प्लेयर्स, बड़े मछली नहीं है गाइस, हम लोग छोटे मछली है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाना होगा गाइस, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम लोग अगर इस जगह पे ऐसे एक चैनल जैसे बना सकते हैं, तो देखिए आपके सामने ही होगा। तो गाइस ये चैनल आपको दिख रहे हैं, ऐसे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, चैनल दिख रहे हैं। तो ये एक चीज हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊपर की जगह एक बार जा सकते हैं, जो कि 35,500 की जगह है। तो अभी चल रहा है 228 पे, 35,228, तो 250 पॉइंट की जगह ऊपर की साइड पे हो सकते हैं। और ऐसे मुझे लग रहा है कि ऊपर के साइड पे एक बार छलांग लगा सकते हैं गाइस। आज की जो फॉल हुई है उसके मैं रिट्रेसमेंट अगर लगाता हूँ, तो ये देखिए, एक मिनट, तो ये देखिए कि इधर 35,400 तक की पॉइंट है, ठीक है, और भी 100 पॉइंट ऊपर के साइड पे है। तो ये 35,650 पे है। तो 650 अभी प्राइस तो एट वंस ऐसे ही ऊपर नहीं जाएंगे ना, तो ऐसे करते हुए जाएंगे तो 35,400 तक की आपको जगह मिल जाएंगे। मे बी 500 को ये टारगेट ना करें, ओके। इसलिए कि टारगेट करना पड़ेगा, तो इस पे ब्रेकआउट भी इस पे लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है, ओके। ये आज के दिन के रिट्रेसमेंट की लेवल्स है, और 618 के रिट्रेसमेंट बहुत दूर है, उससे पहले बहुत सारा हार्डल्स को पार करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो हार्डल मुझे दिख रहा है 35,852, जो भी ये लेवल है, इसलिए कि कैंडल सेटअप के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ऑल्दो गाइस इस जगह पे मैं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के सुझाव नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग वगैरह हो गया, इस लेवल पे हो गए, और ये जो चैनल है, इस चैनल के अपर हैंड साइड पे भी आने के बाद ब्रेकआउट देते हैं और उसको कंफर्म भी करते हैं 2 कैंडल की, और एक्साइटिंग कैंडल बनते हैं, तो ही सिर्फ आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। फिर भी गाइस कॉशियसली इस कैंडल की नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, जितना छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है, इसलिए कि हर वो लेवल से ये गिर सकते हैं नीचे के साइड पे, ठीक है। तो गाइज ऊपर के लिए कुछ भी सुझाव नहीं, और नीचे के लिए बहुत ही आसान है गाइज, 228 पॉइंट्स है, तो आप लोग सिर्फ 200 पॉइंट देख लीजिए। निफ्टी पे तो 200 पॉइंट ऐसे ही चल जाते हैं, तो 35,000 को तोड़ने के लिए वेट करिए। देखिए मैं ऐसे सुझाव दे सकता हूँ, इसके लो टूट जाए तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ऊपर आने के बाद जब नीचे आना चालू करे, तो डेफिनेटली इस जगह पे आपको मेरा सुझाव है कि इस जगह पे आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। आपका टारगेट बन जाएगा 35,000 के पहले, ठीक है। तो इस जगह पे अगर ऊपर आते हैं, प्राइस ऐसे ऊपर आते हैं या गैप अप से ऊपर आते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन की आपको फॉलो करना ही है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगर नीचे प्राइस आता हुए आपको दिख जाए, तो डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इस जगह पे आप लोग ले सकते हैं। उस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के टारगेट होंगे गाइस 35,000 के पहले 35,050 तक की टारगेट बना लीजिए, ठीक है। और अगर इस जगह पे आते हैं तो इस लो को तोड़ते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाया अभी इसके नीचे भी जा रहे हैं या नहीं। अगर एक भी कैंडल एक्साइटिंग बन गया इसके नीचे और ये लो ही टूट गए, तो गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए, मगर आपका टारगेट 35,000 के बीच में ही होना चाहिए, 35,000 एबव नहीं। और अगर आपको इस जगह पे और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ना मिला है,
और आपको ऐसे लगते हैं कि ये प्राइस 35,000 के भी नीचे जा सकता है, तो जरा वेट कर जाइए, 35,000 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। जैसे ही 35,000 टूट जाते हैं गाइस, then go for shorting opportunity, at least guys 34,500 600 के करीब तो आ ही जाएंगे। 400 पॉइंट्स की जगह आपको मिल जाएंगे 34,600 के करीब आ जाएंगे। फिलहाल आप लोग 34,500 की आशा भी कर सकते हैं, मगर 600 पे आप लोग जरूर निकल जाइए अगर 35,000 टूटते हुए दिख जाए। ओके गाइस, तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। 35,000 पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं नीचे ऊपर के लेवल से भी, ठीक है। इसकी परसेंटेज चेंजेस तो भयंकर है गाइस। इस पे देखिए 4,179, ओके 17.9, मगर ये है 36,000 पे, बहुत ऊपर है गाइस। तो बहुत ऊपर मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस, 36,000 इज दैट लेवल, जो प्राइस कुड हैव कम टुवर्ड्स दैट लेवल, ओके। मगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है 35,000 पे, जो कि सिर्फ 250 पॉइंट दूर पे है। तो आपको क्या करना है गाइस, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर प्राइस ऊपर, मतलब कि ऊपर आ सकता है प्राइस, और अगर प्राइस ऊपर आते हैं तो इस ट्रेन लाइन की अगर नीचे के साइड पे रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे के साइड पे जाए, तो गाइस देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो गाइस ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर आ जाए, इस लेवल से प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है। और देखिए कि मान लीजिए कि एक कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है, एक कैंडल बन गई, सेकेंड कैंडल इसको तोड़ नहीं पाया, नीचे के साइड पे आ गए गाइस, तो फिर भी वेट करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो लाइन है इसकी रिट्रेसमेंट भी तो बन सकता है ना ऊपर के लिए जाने के लिए। तो आपको मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इस जगह पे एक ब्रेकआउट आपको दिख गया, मगर सेकेंड कैंडल इसके हाई को नहीं तोड़ के नीचे के साइड पे बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड कैंडल भी नीचे बन रहे हैं गाइस, तो ये सीढ़ी जैसे पकड़ते हुए नीचे आ सकते हैं, मगर इस जगह पे आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मत लीजिए अगर ये ऊपर की साइड पे ही रहा, इसलिए कि यहाँ पे एक पुश बैक आ सकते हैं या पुल बैक आ सकता है रिट्रेसमेंट लेने के बाद, ओके। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे ट्रेन लाइन जैसे खींच सकते हैं इस लेवल पे। यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिख जाए तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ऊपर के साइड पे जा रहे हैं। और ऐसे कुछ ब्रेकआउट नहीं दिखने के बाद भी अगर ऐसे कुछ ब्रेकआउट वगैरह नहीं होते हैं, प्राइस नीचे के साइड पे आते हैं, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। उसके लिए आपको लेवल्स को पकड़ना होगा गाइस। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे कैंडल बन चुके हैं, तो ये ऐसे कुछ लेवल बन गया, इसके ब्रेकडाउन आते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इस लेवल पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और गाइस देखिए 35,000 पे एज वी डिस्कस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, तो इसके मतलब क्या है, 35,000 अगर टूट जाते हैं देन आपका 34,600 तो आपको अचीवेबल हो ही जाएंगे। 34,500 को डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए, 500-600 तक की टारगेट कीजिए। तो विश कीजिए कि 35,000 कल के दिन के लिए टूट जाए, और टूट जाते हैं तो 400 पॉइंट्स की आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाएगी, ठीक है गाइस। और ऊपर के लिए देखिए उतना खास कुछ नहीं है, मेरा सुझाव आपके लिए यही है गाइस, ऊपर के लिए अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए परसेंटेज की जो चेंजेस है बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, ये कभी भी बढ़ सकते हैं, मगर ये जो फॉल हुई है एक रिवर्स आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ऊपर आने के बाद नीचे ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर के लिए गाइस कमजोर तो दिख रहे हैं, मगर ये हाथी के दांत जैसे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। दिखाने के कुछ है और खाने का कुछ और है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।